नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने का सिलसिला। राष्ट्रपति को हिमाचल आने का न्योता देने दिल्ली जाएंगे सीएम जयराम, जानिए क्या है मकसद। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बुधवार को नई दिल्ली जा रहे हैं। इस दौरान वो विधानसभा के विशेष सत्र में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को औपचारिक निमंत्रण दे सकते हैं। राष्ट्रपति 17 सितंबर को हिमाचल प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करेंगे, जिसके लिए राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से पहले ही कार्यक्रम बन चुका है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री अपने दौरे के दौरान हिमाचल प्रदेश के लंबित प्रोजेक्ट को लेकर केंद्रीय नेताओं से मंत्रणा कर सकते हैं। इसमें बल्क ड्रग फार्मा और मेडिकल डिवाइसेस पार्क स्वीकृत करवाने की दिशा में केंद्रीय नेताओं से चर्चा की जा सकती है। हिमाचल में 5 संक्रमितों की मौत, 166 नए पॉजिटिव, जाने सक्रिय केस। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को 5 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई। इसमें कांगड़ा जिले में 77 वर्षीय बुजुर्ग व 76 वर्षीय महिला, शिमला में 51 वर्षीय व्यक्ति और 85 वर्षीय बुजुर्ग, मंडी में 85 वर्षीय बुजुर्ग ने दम तोड़ा। उधर प्रदेश में कोरोना के 166 नए मामले आए। प्रदेश में कोरोना मृतकों का आंकड़ा 3602 पहुंच गया। वहीं अब तक कोरोना के 2,14,911 मामले आ चुके हैं। इनमें से 2,09,610 ठीक हो चुके हैं। कोरोना सक्रिय मामले 1682 रह गए। इनमें से बिलासपुर जिले में 121, चंबा 90, हमीरपुर 221, कांगड़ा 355, किन्नौर 29, कुल्लू 63, लाहौल स्पीति 33, मंडी 389, शिमला 233, सिरमौर 8, सोलन 89 और ऊना में 51 सक्रिय मामले हैं। बीएससी अंतिम वर्ष का परिणाम घोषित, 84% विद्यार्थी पास, संजय कुमार स्टेट टॉपर। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने बीएससी अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया। परीक्षा परिणाम 84% रहा। इस परीक्षा में अपीयर हुए कुल 5,152 विद्यार्थियों में से 4,369 विद्यार्थी पास हुए। 315 की कंपार्टमेंट आई। परीक्षा में 76 विद्यार्थी फेल हुए। परीक्षा में अपीयर हुए विद्यार्थियों के परिणाम को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया। विद्यार्थी अपना लॉगिन आईडी के माध्यम से परिणाम देख सकेंगे। वहीं अंक तालिका को डाउनलोड भी कर सकेंगे। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर JS नेगी ने कहा कि परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। ये 84% रहा। गहरी खाई में गिरी कार, पति पत्नी और बेटी की मौत, महिला लापता। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के यूला संपर्क मार्ग पर बस स्टैंड के नजदीक मंगलवार को एक कार 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में पति पत्नी और उनकी बेटी की मौत हो गई, जबकि कार में लिफ्ट लेने वाली महिला लापता है। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद खाई से शव निकालकर पोस्टमार्टम के लिए झोलटू अस्पताल भेजे। विक्रम सिंह बोले, दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए पीएम को बुलाएंगे, 15,000 करोड़ का निवेश सुनिश्चित किया। उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ने कहा कि दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया जाएगा। मुख्यमंत्री प्रदेश के अन्य मसलों को लेकर भी चर्चा करने के लिए बुधवार को दिल्ली रवाना हो रहे हैं। हिमाचल में निवेश के लिए निवेशक प्राथमिकता दे रहे हैं और दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए सरकार ने 15,000 करोड़ का निवेश सुनिश्चित किया है। सीएम जयराम बोले, दूसरी डोज लगने पर न के बराबर रहेंगे कोरोना मामले। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश 30 नवंबर तक कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने का लक्ष्य पूरा कर लेगा। उन्हें उम्मीद है कि वैक्सीन की दूसरी डोज 100% लगने के बाद प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामले न के बराबर हैं। प्रदेश के लोग और कोरोना वॉरियर्स की मेहनत का ही नतीजा है कि पहाड़ी प्रदेश के बावजूद कोविड वैक्सीन की पहली 100% डोज लगाने में हिमाचल देश भर में अव्वल रहा। इस सहयोग के लिए मैं प्रदेश की जनता और कोरोना वॉरियर्स का आभारी हूं। कुलदीप राठौर बोले, प्रदेश में हार के डर से टाले गए उपचुनाव। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि सरकार के जनविरोधी निर्णयों के खिलाफ कांग्रेस का रुख शुरू से आक्रामक रहा है। हार के डर से प्रदेश में उपचुनाव टाले गए। अगर उपचुनाव होते तो भाजपा का 4-0 से सफाया होता। हार के बाद प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की आवाज भी उठ सकती थी। मुख्यमंत्री को अपनी कुर्सी जाने का डर है। उपचुनाव टलने से राजनीतिक दलों के दिग्गज खुश, प्रत्याशियों की उड़ी नींद। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की एक और विधानसभा की 3 सीटों पर प्रस्तावित उपचुनाव के टलने से सियासी दलों ने राहत की सांस ली। कोविड और सियासी हालात के बीच भाजपा और कांग्रेस दोनों ही उपचुनाव में अपनी जीत के दावे तो कर रहे थे, लेकिन परिणाम को लेकर दोनों ही दल असमंजस में थे। प्रदेश की कुल 20 विधानसभा सीट्स पर इस उपचुनाव का असर पड़ना था। ऐसे में दोनों ही दलों के नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। चुनाव न होने से दलों के दिग्गज नेता जहां खुश हैं, वहीं चुनावी मैदान में ताल ठोकने के लिए जी जान से जुटे संभावित प्रत्याशी मायूस हो गए। आपसी विवाद में हुई चाकूबाजी, घायल का चल रहा इलाज, हालत गंभीर।
हिमाचल में आपराधिक मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला राजधानी शिमला से सामने आया। शिमला में आपसी कहासुनी के कारण एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के ऊपर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में एक व्यक्ति गंभीर रूप से चोटें आईं, जिसे उपचार के लिए स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। स्टेट लाइब्रेरी को कैफे में तब्दील करने पर भड़की युवा पीढ़ी, जमकर काटा बवाल। नगर निगम शिमला ने रिज स्थित स्टेट लाइब्रेरी को कैफे में तब्दील करने का प्लान बनाया। इस प्लान का छात्रों को भनक लगते ही बवाल खड़ा हो गया। मंगलवार को रिज पर छात्रों ने जमकर बवाल काटा, वहीं नगर निगम शिमला के खिलाफ जमकर नारे लगाए। एम्स में अगले माह से शुरू होगी ओपीडी। सीएम जयराम ने निरीक्षण कर दिए ये निर्देश। सीएम जयराम ठाकुर ने मंगलवार को बिलासपुर जिले के कोठीपुरा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और संस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस अवसर पर सीएम जयराम ने कहा कि प्रदेश सरकार एम्स के निर्माण से संबंधित सभी मुद्दों का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को संस्थान के लिए विद्युत आपूर्ति की समुचित व्यवस्था करने और निर्धारित समय अवधि में स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। नेचौक ऊना सुपर हाईवे पर बस कार में जबरदस्त टक्कर, कार के परखच्चे उड़े। नेचौक ऊना सुपर हाईवे पर भोटा के साथ लगते अघार में एचआरटीसी बस और ऑल्टो कार के बीच जबरदस्त टक्कर में कार के परखच्चे उड़ गए। हालांकि कार में बैठे लोग इस हादसे में बाल बाल बच गए। मिली जानकारी अनुसार मंगलवार सुबह के समय हिमाचल पथ परिवहन निगम हमीरपुर डिपो की बस भोटा से पट्टा की तरफ जा रही थी, जबकि ऑल्टो कार पट्टा से भोटा की तरफ आ रही थी। ऑल्टो कार के चालक ने अघार में जैसे ही हल्की सी ब्रेक लगी तो कार घूमकर दूसरी तरफ से आ रही बस के साथ जा टकराई। इसके चलते कार का पिछला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, वहीं कार में सवार लोग बाल बाल बच गए। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति राष्ट्र में एक अभियान की तरह चलेगी, गोविंद सिंह ठाकुर। कुल्लू जिले में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के शिक्षकों के साथ संवाद किया, जिसमें कुल्लू जिले में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर वर्चुअली कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने बताया कि भारत सरकार के माध्यम से हिमाचल प्रदेश को स्टार प्रोजेक्ट मंजूर हुआ है, जिसमें नई शिक्षा नीति के ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए 659 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से पूरे प्रदेश के 12 जिलों में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर वर्कशॉप करेंगे। कुल्लू में टूर डिजाइनर के पदों के लिए इस दिन होगा साक्षात्कार। एशिया ट्रिप हॉलीडेज प्राइवेट लिमिटेड शास्त्री नगर कुल्लू के द्वारा टूर डिजाइनर महिला उम्मीदवार के पदों को अधिसूचित किया गया है। इनके लिए कैंपस साक्षात्कार जिला रोजगार अधिकारी कुल्लू के कार्यालय में 14 सितंबर को प्रातः 10 बजे लिए जाएंगे। हिमाचल के 10 जिलों में 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट, भूस्खलन का भी खतरा। हिमाचल प्रदेश में 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से प्रदेश के मैदानी और मध्य पर्वतीय 10 जिलों में 7 से 11 सितंबर तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। यह अलर्ट ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिले के लिए जारी किया गया। पूरे प्रदेश में 13 सितंबर तक मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान जताया गया है। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।